हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर सेकेंड। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? चलिए आप लोगों से ही मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि आपके आसपास सभी पदार्थ जो आप उपयोग करते हैं शुद्ध हैं? चलो शुरू करते हैं सुबह के दूध से। दूध तो हर कोई पीता है और दूध नहीं पीता तो चाय तो पीते ही हैं। तो वो जो दूध आपके घर में आता है वो शुद्ध है? आप में से कई बच्चों का ये आंसर आ रहा होगा कि दूध में तो कुछ चीज़ें मिली हुई होती हैं, पानी और कई बार पाउडर भी मिला होता है। चलिए अगर आपके घर में खुद गाय है ना, या भैंस है, तो आंसर दीजिए, तो क्या दूध शुद्ध होगा? आप बोलोगे हाँ। नहीं, आम भाषा में से आप शुद्ध कह सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध नहीं कहेंगे। तो प्रश्न उठता है, शुद्ध होता क्या है रासायनिक तौर पे? बच्चों, शुद्ध की परिभाषा है किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की रासायनिक प्रकृति का समान होना। एक जो पदार्थ है, आप जिस भी पदार्थ की बात कर रहे हैं, उसमें जिस भी कण से वो मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे दूध की ही बात कर लें तो दूध हमने शुद्ध क्यों नहीं कहा? क्योंकि दूध किस किस से मिलकर बना है? जल से, वसा से, प्रोटीन से। तो इन चीजों से मिलकर दूध बनता है। उसमें जो कण है, सभी जो कण उपस्थित हैं, उनकी रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। जल की प्रकृति, वसा की और प्रोटीन की अलग अलग प्रकृति है, इसलिए दूध को शुद्ध नहीं कहा जाएगा, उसको मिश्रण कहा जाएगा। उसी तरह हवा में अगर प्रदूषण ना भी हो तो भी हवा क्या है? शुद्ध नहीं है। हवा मिश्रण है विभिन्न गैसों का, जो आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो आप समझ गए शुद्ध की परिभाषा? वह पदार्थ जिसमें सभी कणों का रासायनिक प्रकृति समान रूप से होती है, ठीक है बच्चों। चलिए तो मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। मिश्रण क्या होते हैं? वे अशुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों, यौगिकों या पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाने के कारण बनते हैं। अब हमने क्या किया? एक अशुद्ध पदार्थ बनाया। मिश्रण क्या है? अशुद्ध पदार्थ है, शुद्ध नहीं है, क्योंकि शुद्ध पदार्थ में तो आप जानते ही हैं रासायनिक जो प्रकृति है वो समान होनी चाहिए। लेकिन मिश्रण में क्या है? दो या दो से अधिक या तो तत्व मिलेंगे या यौगिक मिलेंगे, या तत्व और यौगिक मिलेंगे। इस तरह से पदार्थ, अलग अलग पदार्थ मिलते हैं और वो मिश्रण का निर्माण करते हैं। और इनका अनुपात कोई जरूरी नहीं है कि एक सा हो, इनका अनुपात कितना भी हो सकता है। 1:2, 1:4, 1:5, ऐसे कुछ भी इनका अनुपात हो सकता है मिश्रण में, ठीक। उदाहरण के लिए पीतल, घरों में होते हैं पीतल के बर्तन सभी के पास। वो किससे बने होते हैं? तांबा और जस्ता के मिश्रण से। हवा गैसों का मिश्रण है। आपको पता है हवा में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन गैस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, हीलियम, आर्गन और कुछ पानी की जल वाष्प कह सकते हैं, है ना। पानी की गैसीय अवस्था में पानी भी उपस्थित होता है, जिसे हम जल वाष्प कहते हैं। तो इस तरह हवा भी क्या है? मिश्रण है गैसों का। अब बच्चों, मिश्रण के प्रकार होते हैं। समांगी मिश्रण कहलाया जाता है, दूसरा विषमांगी मिश्रण, जिसे हम मिक्सचर भी कह सकते हैं। आपको थोड़ा सा इंग्लिश भी पता होना चाहिए चीजों का। मैंने यहाँ पे लिख दिया है मिश्रण यानी मिक्सचर। समांगी मतलब होमोजेनस मिक्सचर, विषमांगी यानी कि हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब मैं इन दोनों को आपको उदाहरण देके और इनकी जो शब्द है, शब्द के अनुसार इनको समझाती हूँ। समांगी, जैसे शब्द कह रहा है सम मतलब एक समान, है ना। विषमांगी विषम से बना है, अलग अलग, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा सम विषम। तो सम यानी कि एक समान, और विषम यानी कि अलग अलग। तो समांगी मिश्रण बना है एक समान संगठन से, जो भी
आपके यौगिक हैं या तत्व हैं वो कैसे मिले हमें, उनका जो संगठन है वो एक समान होता है इस मिश्रण में। और यहाँ पर विषमांगी मिश्रण में जो संगठन होता है जिससे मिलके ये मिश्रण बनता है वह अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले समांगी का उदाहरण लेके मैं समांगी मिश्रण आपको समझाती हूँ। आपको मैं पहले ही बच्चों मैंने एक क्रियाकलाप भी दिया था आपको, जिसमें मैंने आपको दिया था कि आप घर में करके देखिए, पानी के साथ आप चीनी को मिला के देखिए, पानी के साथ नमक को मिला के देखिए, एक गिलास में सिर्फ पानी रख लीजिए, पानी के साथ तेल को मिला के देखिए, पानी के साथ मिट्टी को मिला के देखिए, कहा था। तो बच्चों जब हम पानी के साथ जल के साथ नमक को मिलाते हैं, हम अच्छे से घोल लेते हैं, तो फिर हम क्या देखते हैं, अगर सिंपल आपने एक ग्लास में, कांच के गिलास में पानी लिया है, उसमें और एक गिलास में जहां पर आपने पानी और नमक को मिलाया है, उसमें दोनों में आपको अंतर नजर नहीं आएगा। अगर आपने मिलाया है, एक में मिलाया है एक में नहीं मिलाया है, आप किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे कि बताइए, जिसने नहीं देखा आपको मिलाते हुए, तो वो अंतर नहीं कर पाएगा, बस टेस्ट करके अंतर कर पाएगा कि ये मिश्रण है और वो सिंपल आपका जल है। ठीक, तो संगठन कैसा होता है, एक समान। ठीक, आपने अगर मिला दिया है, इसमें विलय को मिला दिया है विलायक में, तो आपका जो संगठन हो गया मिश्रण का वो एक समान हो गया है। वहीं पर हम विषमांगी मिश्रण की बात करें तो अलग अलग होता है संगठन, अलग अलग प्रकार की चीजों से बना होता है, तो ये आपके अलग अलग दिखाई भी देते हैं। जैसे तेल और जल का जब हम मिश्रण लेते हैं, आपने ये क्रियाकलाप करके देखा भी होगा, तेल हमेशा आप कितना भी अच्छे से घोलने की कोशिश करेंगे, फिर आपको जो तेल की ड्रॉप्स है वो कहाँ दिखेंगी, पानी की सतह पे दिखाई देंगी। और अब मिट्टी, जैसे कि बरसात के समय भी होता है, आपके जल में मिट्टी मिलके आती है कई बार, तो आप क्या करते हैं, पानी दूषित दिखाई देता है, लेकिन आप थोड़ी देर अगर रख देंगे तो क्या हो जाता है, आपकी जो मिट्टी है वो नीचे बैठने लगती है, तल पे बैठने लगती है। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, ये जो मिश्रण है, इसके जो यौगिक हैं जिनसे मिलके ये बना हुआ है, इनका संगठन क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर आप देखेंगे अलग संगठन है और ये अलग है, मिट्टी जो नीचे बैठ गई है। तो संगठन एक समान नहीं होता विषमांगी मिश्रण में। ठीक है, चलिए बच्चों, अब मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी विलय विलायक, मैंने कहा था नमक और जल का जो मिश्रण है, इसमें नमक विलय है, जल विलायक है। तो मैं इन चीजों को आपको थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ ताकि बाकी की चीजें आपको आगे जो हम पाठ में पढ़ने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले विलयन क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी में सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, हर चीज की अंग्रेजी जानना भी बहुत जरूरी है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यहाँ पर क्या बोला मैंने बच्चों, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण। मिश्रण कैसा है, विलयन कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। तो सबसे पहले ये बात बहुत जानना जरूरी होता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं। जब आपसे पूछा जाए विलयन के बारे में तो आप ये जरूर लिखेंगे समांगी मिश्रण है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का। ठीक, जैसे कि नमक में जल की मैंने आपको बात की थी। तो यहाँ पर विलायक कौन है, जो अधिक मात्रा में होता है, जल, वह पदार्थ जिसमें विलय के कण वितरित होते हैं। ठीक है, जल के कणों के बीच में ही आपके विलय के कण वितरित होंगे। तो अधिक मात्रा में होने वाला जो पदार्थ है आपका विलयन में, अधिक मात्रा में क्या है, विलायक है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट भी कह लेते हैं और विलायक भी कह लेते हैं। विलय क्या है, सोल्यूट कहते हैं हम उसे अंग्रेजी में। तो विलयन का वह घटक है सोल्यूट जो अल्प मात्रा में होता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर देखिए मैंने दिया है आपको, एक गिलास में जल ले लीजिए, एक चम्मच में चीनी ले लीजिए। चम्मच बहुत अच्छी ड्रॉ नहीं हुई है, लेकिन ये चम्मच ही है बच्चों। तो विलय में चीनी, विलय के रूप में हमने चीनी ले ली है और जल ले लिया है विलायक के रूप में। तो हम जल में जब चीनी को घोल लेंगे अच्छी तरह से, तो आपका क्या बन जाएगा, विलयन। विलय और विलायक के मिलने से क्या बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन बनता है। विलय और विलायक के मिलने से विलयन बनता है। तो विलयन में अधिक मात्रा में कौन है, जो अपने अंदर विलय को मिला ले रहा है या जिसके अंदर विलय के कण वितरित हो रहे हैं, वो है विलायक। विलायक में विलय के कण वितरित हो गए हैं और इस प्रकार से विलयन बन गया है, सॉल्वेंट बन गया है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको आज जो भी मैंने पढ़ाया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई या आपके कोई प्रश्न है तो आप नीचे
कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और आगे आपको इससे रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।